अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तो जैसा कि आज हमारे मज़ादारी के इस पॉडकास्ट में जो मेहमान जलवा फ़रोश हुए हैं, बेशक वो मेहमान किसी पहचान की तो मोहताज नहीं है। तो आज जिस मेहमान से आपका हम तारुफ़ कराने वाले हैं उनका नाम है जर्रार हुसैन आबदी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जर्रार साहब, आपसे मेरा जो पहला सवाल है इस पॉडकास्ट के थ्रू, वो सवाल ये है कि अंजुमन शमशीर अब्बासी की जो शुरुआत है वो कब हुई और कैसे हुई, इस पे ज़रा रोशनी डालिए। ये हमारी जो अंजुमन है जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह कलकत्ते की सबसे पुरानी अंजुमन है। इसकी बुनियाद पड़ी थी सन 1935 में, 1935 में। और ये जो इमाम बारगाह में आप बैठे हैं, जिसको हम लोग दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम बोलते हैं, 134/4 MG रोड, ये इस अंजुमनी की प्रॉपर्टी है। अब फजल खुदावंद करीम कि ये वाहिद अंजुमन है जिसका अपना हेड क्वार्टर है। हम लोग उसको अंजुमन का हेड क्वार्टर के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। ये कोई वक्त प्रॉपर्टी नहीं? ये हमारा पर्सनल प्रॉपर्टी है। अच्छा, तो और एक सवाल ये भी था कि ये अंजुमन की जब शुरुआत हुई तो जो लोग उस वक्त उस शुरुआत में थे, क्या आज भी वो लोग आज इस अंजुमन में हैं, साथ हैं? उनकी नस्ल है, सब लोग मर चुके हैं। और शुरू से इस अंजुमन में ओहदा किसी को भी, हमारी पॉलिसी ये रही हमारे बुजुर्गों की कि ओहदा बाहर वालों को दो, लेकिन कंट्रोल लश्करी तलाब वालों के हाथों में रहा है। इसलिए कि हमारे अंजुमन का जो समझ लीजिए मीर मातमी दस्ता है वो लश्करी तालाब में है। और यहाँ तीन ही किस्म के लोग रहते थे, तीन जगह के, एक नौगावा सादात के, एक जपला हुसैनाबाद के, और एक फैमिली रहती थी पटना वाली। अच्छा, और कहना ये कि अंजुमन शमशीर अब्बासी की जिन्होंने शुरुआत और बुनियाद रखी उनका नाम क्या है? देखिए उसमें तो नहीं, स्पेसिफिक कोई एक नाम है या बहुत सारे लोग? बहुत सारे लोग थे। ये समझ लीजिए एक थे सैयद जमरूद हुसैन। अच्छा, इनको लफ्ज़ आम में नाडू भाई कहा जाता था। और एक थे अली मोहम्मद साहब, जी, अलिया भाई कहा जाता था। ये सब थे। उसके बाद बीच में जो लोग आए हमारे जी, 40-50 बरस पहले, उसमें मिर्ज़ा एजाज हुसैन साहब, एजाज चचा जिसको हम लोग बोलते थे। अच्छा, एक थे, उनका नाम असगर हुसैन था, कल्लू चचा बोलते थे। उनकी फैमिली मडरबुल में रहती है। अच्छा, बहुत से लोग थे, जैसे हमारे नवा खान थे, सरफराज हुसैन, वो मेरे रिश्ते में खालू लगते थे। शरफू भाई, शरफू में आदमी बोलता। और मेरे चचा भी थे अफसर हुसैन, वो भी यहाँ के इस अंजुमन के नवा खान थे। और अभी उनके सरफराज हुसैन के लड़के और पोते दोनों नवा पढ़ रहे हैं, किरदार हुसैन और आदिल। देखिए हमारी ये अंजुमन जो है ना, ये नस्लन यहाँ जो मतलब उन्हीं की नस्ल चल रही है। अच्छा। कम से कम लश्करी तालाब वाले ने किसी अंजुमन से गद्दारी नहीं की, हमारी अंजुमन से। अच्छा, हाँ। और एक सवाल ये भी था कि जनाब, अगर कहीं पे मातम हो रहा है किसी जुलूस में और हम लोगों को पता करना हो कि शमशीर अब्बासी कहाँ पे मातम कर रही है, तो आप लोगों का वो मातम करने का अंदाज़ बता देता है कि शमशीर अब्बासी फ़ला अलम के नीचे, फ़ला अलम के पीछे या आगे मातम कर रही है। तो ये जो मातम का आप लोगों का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पूरे कलकत्ता की सारी अंजुमनों में से आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, तो ये चीज़ की शुरुआत कैसे हुई, किसने किया ये चीज़? शुरुआत हुई है जब हमारी अंजुमन का विभाजन हुआ 2019 में। अच्छा, वही हमारे अंजुमन के लोग थे। अब ये तो वही बता सकते हैं कि वो क्यों हमसे अलग हुए। अच्छा, कोई अंजुमन आप लोगों से अलग होके बना भी है? बनी, हाँ। 2020 में आलम वजूद में आई वो अंजुमन, 2020 के टाइम, 2020 में। हाँ। दूसरी बात ये है, ये हम लोग ने जो मातम लिया अपने वतन से, नौगावा सादात से। ये नौगावा सादात का मातम, हाँ, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट। पहले डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद था, उससे डिस्ट्रिक्ट अमरोहा कर दिया गया है। अच्छा, तो ये वहाँ से वो चीज़ को वहीं से हम लोग आते जाते रहते हैं। हमारा तो DNA नौगावा वाला है। अच्छा, तो ये वहीं का मातम है। मतलब आप नौगावा सैयद है? हाँ। तो वहाँ से इस चीज़ की शुरुआत आप लोगों ने की? ये नवा वही ये मातम जो तरीका है वो नौगावा सादात का है। और अब अल्लाह का करम ऐसा है कि हमारे जैसे 2 अंजुमनें और मातम कर रही हैं हमारी तरफ। हाँ, मतलब ऐसा है कि
मातम देख के आदमी समझ जाता है शमशीर अब्बासी मातम कर रही, चाहे बैनर हो या नहीं हो। अच्छा, आप लोगों को कभी इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम हुआ कि कोई भाई आप अलग अंजुमन है और आप हमारी अंजुमन? हमें तो खुशी होती है, हमारी अंजुमन का नाम है, हर अंजुमन पढ़ रही है। अच्छा, जो हमसे अलग भी हुई है वो भी पढ़ रही है। तो इससे कभी आप लोगों को ये नहीं, हमें तो खुशी होती है कि मोस्ट पॉपुलर अंजुमन है हमारी, हमारे नाम है पॉपुलर है, जब भी तो पढ़ रहे आप जी। और एक सवाल ये भी था जनाब आपसे कि 18 बने हाशिम जो शमशीर अब्बासी की कह सकते हैं एक जान है, अज़ा जब ये अज़ा का महीना आता है तो ये एक जान है आपका जो जुलूस है। तो 18 बने हाशिम की शुरुआत जब हुई तो ये किस लोगों ने की, और जब अंजुमन बनी उसी साल से आप लोगों ने 18 बने हाशिम की शुरुआत की, या अंजुमन शुरू होने के 4 साल बाद, 3 साल बाद? नहीं, बहुत साल। ये अंजुमन, ये जो 18 बने हाशिम जी जो निकलना शुरू हुआ, इसमें उस ज़माने में सेक्रेटरी था मेरे चचा दाद भाई सलीम हैदर साहब। हाँ, उनका अचानक हार्ट अटैक होकर इंतकाल हो गया था। ये उन्हीं के वो है 18 बने हाशिम, उन्होंने शुरुआत की थी। और दूसरी बात मैं और बताऊं कि हमारे कलकत्ते के वाहिद अंजुमन है जो सबसे ज़्यादा मतलब दूसरी जगह पर जाकर मदददारी की। जैसे हम लोग रायपुर जा चुके हैं, छत्तीसगढ़। अच्छा, जब इमरजेंसी लगी हुई तो हम लोग पहले तो वो फैज़ाबाद गए थे, फिर कंटिन्यू 5 साल तक गए फैज़ाबाद, फिर गए हमारी अंजुमन गया गई। और गया के पास एक जगह है जी, वहाँ हम लोग की अंजुमन गई। मोस्ट ऑफ द नॉर्थ साइड में काफ़ी करम है कि जोगीपुरे में हमारी अंजुमन गई थी। अच्छा, बाकायदा वहाँ पर टेंट लगा था, तो वहाँ हमारे अंजुमन शमशीर अब्बासी का टेंट है। इसलिए कि नौगांव वालों का ना बगल में 80 किलोमीटर है नौगांव जोगीपुरे से, तो नौगांव सदर सेक्रेटरी भी रह चुके हैं नौगांव वाले वहाँ। तो हमारी वहाँ थोड़ा मातम की वजह से वहाँ थोड़ा हमारी इज्जत है जी। तो वो जो नौगांव वाला चाहते हैं वो मनवा लेते अपनी बात प्यार मोहब्बत से जोगीपुरे वाले। अच्छा, हमने कलकत्ते के एक बहुत मशहूर अभी जाकिर है, वो हमारी तरफ शो में भी पढ़ते हैं, सुनने में भी। पहली दफ़ा मैंने उन्हें शब्बीर वारसी को, जो कि पूरे हाँ, और वो इतना अच्छा है, वो एहसान मानता है और सब जगह कहता है कि जयरार अंकल ने मुझे जोगीपुरे में पढ़वाया था। तो मैंने क्या पढ़वाया था, मौला की मर्जी से पढ़ लिया, जरिया आप बन गए। और दूसरी बात सुनिए, अब जब बात ही हो रही है, कोई प्रोग्राम हमारा 18 बने हाशिम छोड़ के 50 साल से पुराना कम नहीं है सब, मतलब 50 साल से ज़्यादा ही। अब जो 8 मुहर्रम को कूजे का लम निकलता है जी, वो समझ लीजिए पहले मुहर्रम से लेकर 40 तक का सबसे कामयाब प्रोग्राम है वो आपके, और दिक्कत आमेज। मेरी अंजुमन का नहीं, पूरे कलकत्ते का, सब अंजुमनों को मिला के कूजे का लम। उसके बाद आपका क्या नाम है, उसी 8 मुहर्रम को, और उसी 8 मुहर्रम को ही तो रात को निकलता है बाग वाली मजलिस के बाद। इसी जब आलम 8 मुहर्रम को बड़े बाड़े से निकल के जब लाल बाजार की तरफ से पहले पहुंचता है महफिल हजरी के बाद, तो एक अपनी पोश दस्ता यहाँ से गुलकोठी से बरामद होता है, जो लाल बाजार में जाके उस जुलूस में शामिल हो जाता है, वहाँ जंजीर का मातम होता है। और ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी अंजुमन 21 रमज़ान को जंजीर लगाती है, कलकत्ते में कोई अंजुमन नहीं लगाती है। वाहिद शमशीर अब्बासी शायद एक अंजुमन ने 2-4 दफ़ा लगाई थी, उसके बाद नहीं लगाई। 21 रमज़ान को, 8 मुहर्रम को, 10 मुहर्रम को, चेलम के दिन, साल में 4 दफ़ा हमारी अंजुमन जंजीर खून का नजराना पेश करती है मौला को। ये हमारा कोई कमाल नहीं है, ये इनका कमाल है। और एक चीज़ ये भी है कि एक तारीखी जुलूस है 18 बने हाशिम, तो इतने साल से आप लोग इसको कोऑपरेट कर रहे हैं, तो लगभग कितने नाजरीन इसमें शामिल होते हैं? देखिए, कलकत्ते का और कैसे ये इंतजाम सबसे बड़ा गैदरिंग होती है जी। और एक बात और बताओ, एक दफ़ा उफान या क्या तूफान आया था, आमफान करके तूफान आया था, तो हम लोग भी परेशान थे कि उस दिन पूरा कलकत्ता रेड अलर्ट में था। हम लोग 4-5 उस ज़माने में 4000 हिस्से का तबर्रुक का बंदोबस्त किया था। हम लोग सोचे तबर्रुक जाएगा कहाँ जब पब्लिक ही नहीं है, लेकिन माशाअल्लाह सब आए, पब्लिक आई, जैसे होता था वैसे ही हुआ, वो पूरा जुलूस। और एक बात और मैं बताऊं, लॉकडाउन में जब कलकत्ते में कहीं भी कोई जुलूस नहीं निकला था, एक छोटा मोटा जुलूस कहीं से निकल गया, हमारे जुलूस जो मेन रोड से जाता है 4-4, 5-5 थाने को से होके गुजरता है। जैसे
कूजे गाल में हम लोगों ने निकाला था, पूरी कौम समझ रही थी कि नहीं निकलेगा, लेकिन सबको ये बात थी कि लश्करी तालाब वाले ज़रूर निकालेंगे, ये उम्मीद थी। और मौला का करम हुआ कि इस उम्मीद पर हम लोग खड़े उतरे। कूजे गलम निकला, फिर 18 बने आशिफ सेम टू सेम निकला लॉकडाउन के टाइम। हाँ, उसमें मैं नाम ज़रूर लूँगा, उसमें मेरे हैं समधी, बोलते हैं उनको अच्छा नहीं लगता, मेरे भाई की तरह है, मेरे बड़े लड़के के ससुर। अच्छा। सैयद नासिर हुसैन रिजवी उर्फ पोना भाई, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन था लॉकडाउन के टाइम। लॉकडाउन के में उन्होंने 4-5 थाना में अपने रिसोर्सेज लगा के सबको, और सबसे बड़ा मौला के करम, मौला चाह रहे थे निकालो, जरिया तो कोई ना कोई बनेगा, वो ये हुआ है। और एक चीज़ ये भी है कहीं ना कहीं कि जैसे आप बताए कि हम लोग वो तूफ़ान का माहौल था और लॉकडाउन के टाइम पे भी जो जुलूस हुआ तो लगभग 4000 तबर्रुक था, 4000 बटा था। हाँ, वो एक एस्टिमेट से। ऐसे जब अभी जो नॉर्मल डेज चल रहा है 5500 तबर्रुक बढ़कर 40 हुए। अब क्या 18 टारगेट कितना रहता है? हम लोग 6000 लाते हैं। तो बहुत से आदमी क्या होता है, जैसे 18 बने आशिफ मस्जिद से बाहर बरामद हुआ ना, तो बहुत आदमी ज़ियारत करके गुलकोटी की तरफ से चले जाते हैं, कुछ अपनी गाड़ियों में आते हैं, हम बसों का भी इंतज़ाम करते हैं ताकि कोई भी मौला के नाम पे आया हुआ मेहमान को किसी रत्ती बराबर और सुई के नाके के बराबर भी तकलीफ़ नहीं हो। मेरी अपनी सोच ये है कि जब मेरा कोई मेहमान आता है, आम मेहमान, मैं उसे गाड़ी तक छोड़ने जाता हूँ, और जो नाम हुसैन पे आएगा उसका हम ख्याल नहीं रखेंगे तो हम क्या मुँह दिखाएंगे। तो लगभग 6000 लोग, 6000 कम लौट डालेंगे, 6000 से ज़्यादा ही आदमी होते हैं, बहुत से बगैर तबरुक लिए निकल जाते हैं। तो इतना बड़ा जो आप लोग काम कर रहे, प्रोग्राम कराते, इतना सारा 18 बने हाशिम के साथ और भी 4-5 आप लोगों का बड़ा प्रोग्राम है। हम लोग 3 और 4 शाबान को यहाँ पर इमाम बारगाह के बाहर शरबत बंटता है। पिछले साल हम लोगों ने कॉफ़ी बांटी थी, ठंड का मौसम था इसलिए। और ये सब पैसे हम लोग क्या करते हैं, आपस में चंदा ले लेके हम लोग कर लेते हैं। ये कोई बाहर से किसी नहीं NGO या कोई बड़ा फंडिंग? नहीं। दूसरी बात ये सुनिए, चेलम में भी हम लोग जो खुद से देता है उसके ले लेते हैं। मतलब कोई अगर जैसे अगर हम ही देना चाहते हैं कि अंकल हम कुछ देना चाहते हैं, डोनेट हमारा चंदे का बिल घूमता नहीं है। आप लोग का अंजुमन, हम अपनी बात कर रहे हैं, किसी और अंजुमन के बारे में टॉन्टिंग नहीं कर रहा हूँ, हम अपने अंजुमन के बारे में, आपने सवाल किया हमने बताया। मतलब ये आप लोगों का पर्सनल है, आपस में ही जितना आपस में है, जो हमारे भाई खां हैं, और अलग से अगर कोई खुशी से देना चाहे तो रोकते भी नहीं कि नहीं हम लोग नहीं। देखिए, अगर हम किसी, दूसरी बात है, कोई अंजुमन भी किसी जगह चंदा मांगती है ना तो वो उसके ऊपर एहसान करती है, उसको एक सवाब में शरीक करती है, ये बात है। एक तरीके से वो सवाब में शामिल हो जाता है, उसको दावत दे रहे हैं कि भाई अब तुम आ जाओ, सवाब में शरीक हो। अच्छा, तो अंकल एक बात और भी था कि हम लोग सुने ऐसा कि जो आपके जानने में जान पहचान के लोग होते हैं और अगर वो बेरोज़गार, अगर रोज़ी कम, ऐसा सुनने को आया था कि आप अपने ज़रिए अगर कुछ रिसोर्सेज से उनके लिए कुछ रोज़गार का। देखिए, बहुत से बात नाम नहीं बताना है, नाम बता के गलत हो जाएगा। कोई लड़के आज काम, अभी आपके सामने बात हो रही थी एक बेकार है बेचारा, तो उसको कोई सेट कराना है जी। तो ये हम लोग करते रहते हैं। लेकिन सुनिए, ये अंजुमन से इसका कोई लेना देना नहीं है। मेरा अपना मानना ये है कि अंजुमन जब बैनर निकल गया, जब मातम हो रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है अंजुमन का, जब हर बात में अंजुमन नहीं, अंजुमन नहीं। अंजुमन का मतलब क्या है कि आज़ादारी कीजिए। एक बात और बता रहा हूँ, यहाँ 10 दिन, 1 मुहर्रम से लेकर 9 मुहर्रम तक औरतों का अशरा होता है दिन में। अच्छा। 12 सफ़र को यहाँ जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा का औरतों में ताबूत निकलता है और 1200 तबर्रुक बढ़ता है। अब आप बोलिए, इतने छोटे से इमाम बाड़े में पूरी गली है हमारी सेपरेट, बाहर में हम लोग पर्दा का इंतज़ाम कर देते हैं, इलाके में हमारी थोड़ी बहुत तो बातचीत, और बड़े अच्छे लोग कोऑपरेट करते हैं, नॉन मुस्लिम है। तो वो 1200 तबर्रुक बढ़ने का मतलब आप समझ रहे हैं, कम से कम 1000 औरतें तो आती होंगी। 200 अगर डबल भी ले रही है 1000 औरतें। ये एक और हमारे मोहल्ले के मरूम मर गया मेरा साला, अभी कुछ दिन पहले उसका हार्ट अटैक हो गया, गुलाम अब्बास उर्फ विक्की। वो जितना पैसे खर्चे होते उसमें समझ लीजिए 80% पैसे वो देता था। अमारी के दिन यहाँ 50 किलो 40 किलो दाल और 60-70 किलो चावल, काला मसूर की दाल चावल बनता है, इसलिए कि हमारी में दिन में वहाँ कोई इंतज़ाम नहीं होता है। अब जो औरतें रात से आई हुई हैं, सुबह से आई हुई हैं, तो खाना कहाँ जाएंगे खाने। तो यहाँ 4-5 बजे तक वही दाल चावल चलता है, और ये इंतज़ाम टोटली
80% वो मरहूम करता था, अब भी होगा, उसके मरने के बाद भी होगा इंशाल्लाह। और मोहल्ले की औरतें जो भी होता है, ये प्योर हमारा, इसमें किसी की बात आउटसाइडर का 1 रुपया भी नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। अच्छा, आप इतना बड़ा जुलूस जो आप अंकल इंतज़ाम मतलब होता है, सारा कुछ काम होता है, कभी ऐसा कोई पॉलिटिकल मैटर या पॉलिटिकल प्रेशर कि ऐसा नहीं मतलब रोक टोक जो होता है? किसी के क्या बोलूँगा, बड़ी कभी बात ऐसा मतलब नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है मौला। हम लोग सुन लीजिए, एक किसी से कोई बात हो गई थी, शिया ने, उसने कहा जनाब मैं आपके अंजुमन के किसी लड़के की शिकायत करनी है, किससे करूँ? मैंने कहा जनाब अब्बास से करो, हमारे अंजुमन के सरपरस्त तो वही है जी। तो जी हम जिनके उस मातहती में हैं, हम हमारे सामने कौन खड़ा हो सकता है? तो ये एक चीज़ है, कभी कहीं से कोई पॉलिटिकल प्रेशर आपको नहीं? दूसरी बात है, हम लोग ने किसी भी हमारे किसी जुलूस में कोई नेता नहीं आता है, किसी को हम लोग मधु नहीं करते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। और हमने खबर ये भी सुना है कि मतलब आपका पॉलिटिकल काफ़ी रिसोर्सेस अच्छा रहा है। सुनिए, मैं अब भी मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूँ, सब कुछ हूँ। कुछ साल पहले मैं बड़ा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट में रह चुका हूँ। अच्छा, हाँ, काफ़ी साल। हाँ, वो मेरा माइंड वही है। और दूसरी बात ये वजह क्या है ना कि और जितनी पार्टी है उनका मैनिफेस्टो पढ़िएगा तो वही मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमान को ये वो लड़ाई झगड़ा मंदिर मस्जिद, और शिया मेरे हिसाब से वही है जो हक बोले, और अगर हक नहीं बोलता तो उसको मातम करने का हक नहीं है। ये मेरा अपना नज़रिया, मैं किसी पर थोप नहीं रहा हूँ, ये आपका एक पर्सनल है। मैं जिस दिन मातम हक बोलना छोड़ दूंगा, मैं मातम करना छोड़ दूंगा। इसके ऊपर एक जौन अलिया का शेर है जी, जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। अब जब शेर की बात होगी तो सुनिए, हमारे वो साबिर नौगानवी साहब, तो क्लास उनका ये था कि वो जाहिल थे, और उन्होंने ऐसा नामा लिखा कि आप सोच भी नहीं सकते, काफ़ी नहीं है क्या ये सबक आम के लिए, असगर ने तीर खाया इस्लाम के लिए, उनका लिखा हुआ है। उन्होंने अंजुमन के ऊपर एक शेर लिखा था, जुल्फ़कार हैदरी के बाद ए अहले जहाँ, जुल्फ़कार हैदरी के बाद ए अहले जहाँ, गौर से शमशीर अब्बासी के जौहर देखिए। आज मौला करम है कि हर आदमी चाहता है, जो भी प्रोग्राम करता है, कि शमशीर अब्बासी को इन्वाइट किया जाए। तो ये नौकरी जब तक है, जब तक मालिक पसंद कर रहा है। एक आम तौर पे भी आप किसी का ऑफिस में नौकरी कीजिएगा, अगर आप सही से काम नहीं कीजिएगा आपको हटा देगा। ये हमें इसलिए अब तक रखे हुए कि हम सही से नौकरी बजा ला रहे हैं। ये भी है। और अंकल, आप अपनी ज़िंदगी का कोई एक ऐसा जो आपके साथ कोई मौजिज़ा, कोई बहुत बड़ा मौजिज़ा, कुछ ऐसा आपके साथ हुआ हो, अगर आप शेयर करना चाहें अगर हमारे व्यूअर्स को? देखिए, मौजूद मेरे साथ नहीं हुआ, हमारे 8-10 हम लोग अपने अंजुमन के थे, कम से कम 35 बरस पहले। तो हम लोग आखिरी बूथ पड़ी थी 28 तारीख को मोहम्मदिया जी। तो हम लोग जाने लगे। तो उस ज़माने में चट्टी वैसे बनी हुई नहीं, तो मट्टी के ऊपर से जाइए, फिर बैठ के कश्ती में जाया जाता था, मटियापुरी में, बिचाली घाट में उस वक्त। हाँ, तो सब बैठने लगे, चलो हम लोग बोलो टाइम पास करेंगे। हम लोग सवेरे चले जाते हैं, खाना खा के फिरदौस में टाइम पास करने निकलेगा, 5 बजे जुलूस निकलेगा। तो कुछ लड़के चढ़ गए थे, कुछ लड़के नहीं। एक लड़का मरूम हो गया, नाजिर है, तो बोले मैं नहीं जाऊँगा। तो उससे थोड़ा मस्ती होने लगे, बोले मैं नहीं जाऊँगा। फिर हम बोला किचकिच होगी, हम लोग नहीं जाएंगे। तो बहुत से शियों ने देख लिया कि हम लोग उसमें चढ़ गए थे, ठीक है। हम लोग सब चले गए यतीम खाने, वो किश्ती जाके टूट गई, किश्ती बीच में जाके टूट गई थी, बहुत से लोग मर गए थे, दो जाने क्या क्या हुआ था। तो पूरे कौम में शोर मच गया, लश्करी तालाब के लड़के उसमें बैठे हुए थे, ये हो गया। अब समझ लीजिए शियों का एक जम्मे गफील लगा हुआ था वहीं पर दरिया किनारे, और इधर हम लोग इधर से आ रहे थे। तो ये मौला करम है, ये मौजज़ा ही है, अगर चढ़ जाते तो कुछ हो जाता। कहीं ना कहीं ये एक मौजिज़ा की तरह ही आपकी ज़िंदगी में आया। एक दूसरी बात ये है, एक शेर कह के मैं ख़त्म कर रहा हूँ मामला जी। ये हर शिया के लिए है। तो अलग बात है कि जो मेरे शेर में मेरा नाम है, अंजुमन पंजतनी के सदर रह चुके हैं, यावर हुसैन शायर थे। अच्छा। नवा खान भी बहुत अच्छे थे। हक ये है, हक ये है, हक की कसम हक से न फिरना यावर। हक ये है, हक की कसम हक से न फिरना यावर। धमकियों से कहीं जरा डरा करते हैं। खुदा हाफिज़। तो जैसा कि आज के हमारे मेहमान थे जर्रार हुसैन आबदी साहब, और हम इनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि अपना कीमती वक्त निकाल के आज हमारे इस पॉडकास्ट के वो मेहमान बने।
और साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उनके बेटे जनाब इरफान साहब का, जिनके ज़रिए हम लोगों ने उनसे रब्ता कायम किया। और साथ ही साथ ए मज़ादारी का ये पॉडकास्ट आज यहीं ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड के साथ।